जय श्री कृष्ण साथियों। आशा है कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं मनोरमा रावत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनोरा ब्लॉग। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं नए ब्लॉगिंग की। और जैसे कि इससे पहले हम सप्त सरोवर घूमने गए थे, तो अब हम चलेंगे कुरुक्षेत्र में और जगह घूमने, क्योंकि हम जानते सारा महाभारत यहीं पे हुआ था। तो वहीं पर पूरे महाभारत की याद दिलाता है ये कुरुक्षेत्र। और चलते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आप लोगों को भी ले चलती हूँ मैं। साथ में ये यहाँ पे विष्णु को प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और इसके सामने पे है सूर्य कुंड। चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं। तो ये है साथियों वो कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड, जिसकी महिमा और कथा बड़ी अनोखी है। कहते हैं सूर्य भगवान का ये कुंड है और यहाँ पर ग्रहण के दिन भी सूर्य पूजा की जाती है। और जहाँ के सारे देश में सूर्य ग्रहण होता है, केवल यहीं पे ग्रहण नहीं होता है, तो दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और सूर्य जी से प्रार्थना करते हैं। और बहुत ही सुंदर और बड़ा सरोवर है यहाँ पर। और जैसे कि आप देख ही रहेंगे, और कुछ कथाओं में कहा जाता है कि महाभारत के दौरान दुर्योधन भी यहीं पर छुपे थे 3 दिन तक। तो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था, तो तब जाके 3 दिन बाद दुर्योधन यहाँ से बाहर आए। और ये है यहाँ का विशाल सूर्य कुंड। जय सूर्य नारायण भगवान। आप चलते हैं हम साथियों। ये है कुरुक्षेत्र में श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, जहाँ पर कहते हैं पांडवों ने युद्ध से पहले भगवान विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना की थी। तब विष्णु भगवान जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था। तो साथियों खील का प्रसाद लेके चलेंगे हम अब अगले मंदिर में, जहाँ पर बाहर में भोलेनाथ जी शेषनाग के ऊपर बैठे हुए सुंदर प्रतिमा है। और यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हम श्री विष्णु जी के मंदिर के लिए, जो कि श्री विष्णु को भी कहा जाता है यहाँ को, और जो कि लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। और जैसे कि आप साथियों देख रहे होंगे, पूरा पीले रंग से बना हुआ है, जैसे कि हमारे विष्णु भगवान को ये पीला रंग बहुत ही सुहावना और प्रिय है। तो इसीलिए पूरी सीढ़ियों से ये रंग शुरू हो रखा है पूरे मंदिर तक, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही हम भी चलेंगे यहाँ पर। और कहते हैं साथियों यहाँ पर पांडवों ने विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करके अपने लिए विजय की कामना करते हुए यहाँ पे प्रार्थना करी थी। तो विष्णु भगवान जी ने उनको वरदान दिया कि आप अपने युद्ध में विजय को प्राप्ति जरूर करेंगे। तो इसलिए आप जब भी यहाँ पर आएँ कुरुक्षेत्र में, तो ज़रूर यहाँ पर श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर जी में ज़रूर दर्शन करें। और ये है यहाँ की कहानी, जो कि इस बोर्ड में लिखी हुई है। और ये है साथियों हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रतिमा। भगवान सब पर अपने आशीर्वाद कृपा बनाए रखे। तो अब चलेंगे हम कुरुक्षेत्र के एक और नए मंदिर में, जो कि माँ भद्रकाली जी को समर्पित है। जैसा कि आप देख ही रहोगे, बहुत ही सुंदर और भव्य है। छत के ऊपर ये सुंदर घोड़े लगे हुए हैं, जो कि इनमें एक पौराणिक कथा है, इसलिए ये घोड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर है। माँ भद्रकाली का 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है। और यहाँ पर माता सती का घुटना गिरा था, जो कि आज चांदी के रूप में यहाँ पर उनकी प्रतिमा बनाई गई है और जिसकी पूजा यहाँ पे होती है। और ये देखो सुंदर सा अष्टकमल दल यहाँ पे बनाया गया है। बहुत ही भव्य और पुराना मंदिर है दोस्तों। और हम चलेंगे यहाँ की परिक्रमा करते हुए ऊपर से। और बहुत ही कई प्रकार की अलग अलग मूर्ति हैं। माता वैष्णो जी की है, भोले शंकर जी की है, और बहुत ही सारी प्रतिमाएं यहाँ पर। और तो कहते हैं साथियों कृष्ण भगवान ने पांडवों को जैसे युद्ध में जाने से पहले उनको बताया कि यहाँ पे पौराणिक मंदिर है माँ भद्रकाली का, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की माँ भद्रकाली की। और कहते हैं साथियों जब उनकी मनोकामना पूरी हुई, ये यहाँ पर वैष्णो गुफा है और यहाँ पे कृत्रिम रूप से बनाई गई है। तो इसके अंदर भी एक छोटी सी गुफा है, यहाँ भी आप जा सकते हैं। तो हमने तो दर्शन किए और हम चले गए ऊपर की ओर। तो कई रास्ते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे आगे पीछे जाने के लिए, तो हम सीढ़ियों में चलते गए और यहाँ पे हमने ऊपर छत में पहुँच गए, परिक्रमा करी। तो ये है वो गुफा जो बाहर को निकल रही है, शेर का मुंह बना हुआ है यहाँ पर, जो माता वैष्णो का कृत्रिम गुफा है। और यहाँ पे शिव जी पार्वती जी गोद में उठाए हुए माता सती को, क्योंकि ये माँ का शक्तिपीठ है घुटने का, यहाँ पे माँ का घुटना गिरा था, तो इसलिए उनको भी दर्शाया गया है यहाँ पर। और बहुत ही अलग अलग चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं।
तो आप लोग भी दर्शन करिए, और जब भी आप कुरुक्षेत्र आएँ तो ज़रूर यहाँ पर आएँ और दर्शन करें। तो ये देखो छत में, हम अभी छत की तरफ पहुँच गए हैं और यहाँ पर है घोड़े लगे हुए। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो ऐसे कई मंदिर आपको यहाँ पे अलौकिक मंदिर दिखेंगे साथियों, और काफ़ी टाइम भी चाहिए होता है इन मंदिरों में घूमने के लिए। तो और ये है यहाँ पे अष्टकमल दल। और अभी चलेंगे हम, ये यहाँ पे बड़ी सी प्रतिमा हनुमान जी की है, और यहाँ पे बहुत ही सारे अलग अलग प्रतिमाएं बनाए गए, माता दुर्गा की है। ये है माँ सरस्वती जी की प्रतिमा। जय माँ सरस्वती, ज्ञानदायिनी माँ, कृपा करना। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी समय लग जाता है इस मंदिर में घूमने के लिए भी। और अब हम आ गए हैं माँ भद्रकाली की जो पौराणिक मंदिर है, जो यहाँ पर तो दर्शन करेंगे। और यहीं पर नीचे में माँ सती का 51वां शक्तिपीठ, जो माँ का घुटना है, वो यहीं पर है और यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। और ये है यहाँ पे अष्टकमल दल। आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ ये घोड़े घोड़े, छोटे छोटे घोड़ियाँ, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कहते हैं जैसे माता का श्रृंगार लेते हैं, तो श्रृंगार के साथ साथ ये घोड़े भी माता को चढ़ाए जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर। या तो आप प्रसाद रूप में पहले भी चढ़ा सकते हैं, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो फिर उसके बाद तो ये प्रसाद रूप में जरूर ही चढ़ाना होता है। तो यह पर माँ भद्रकाली जी की प्रतिमा अष्टकमल दल में। और यहाँ पे बगल में ही है कृष्ण राधा जी की, राम भगवान जी, सीता मैया की और दुर्गा माता की, ऐसे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। ये बड़ा सा शेर देखो जरा, यहाँ पे कितना भव्य लग रहा है ये शेर, ऐसा लग रहा है जैसा असली का ही हो। तो ऐसे एक बहुत ही सुंदर चीज़ें बनाई गई है यहाँ पर कृत्रिम रूप से, जो श्रद्धालुओं को अपनी तरफ मोहित कर लेती है, सुंदर सुंदर प्रतिमाएं। और यहाँ पे उस शेर के 2 बच्चे हैं। और अब चलेंगे हम माँ भद्रकाली के सामने पर है शनिदेव मंदिर, जो कि बिल्कुल उसी प्राकृतिक रूप में बनाया गया है जैसे शनि ग्रह है। ये देखो, ये ऊपर काला गोले रंग का ये है शनि ग्रह, और उनके साथ 9 ग्रह बैठे। और ये शनि प्रतिमा, नीचे एक छोटा सा कौवा भी दिखाया गया है, जो कि शनि भगवान का रूप माना जाता है। अब पूरा ऐसा लग रहा है कि सच में ब्रह्मांड है यहाँ पर, और ऊपर उनके साथ ये 9 ग्रह भी बैठे हुए हैं। वैसे तो 12 ग्रह होते हैं ना। और ये शनि भगवान का सुंदर सा मंदिर है। कहते हैं सच्चे मन से यहाँ पर प्रार्थना करो तो शनि भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सबके दुख व्याधा को दूर करते हैं। तो शनि भगवान की परिक्रमा करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और चलेंगे दूसरे मंदिर के लिए। और यहाँ पर बाहर में कांटी जी, वृद्ध माता जी हैं, पर इतनी फुर्तीली हैं, फटाफट से सबको प्रसाद बनाई जा रही थी, दे जा रही थी। और अब चलेंगे हम भोले शंकर जी के मंदिर में। कहते हैं यहाँ पर अर्जुन और सारे पांडव यहाँ पे तपस्या करने आए थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी और भोलेनाथ जी आगे साथियों हम शिव मंदिर में। यहाँ पर कहते हैं पांडवों ने तपस्या करी थी भोलेनाथ भगवान की, तो भोलेनाथ जी ने उनको प्रसन्न होकर गांडीव धनुष दिया था, और जिससे उन्होंने कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त करी थी। तो ये है वो पौराणिक शिव मंदिर। यहाँ पे सरोवर भी है सुंदर सा। और हम चलेंगे मंदिर के अंदर। हमने ले लिया प्रसाद, और मैंने 2 प्रसाद ले रखे। एक हमारे यहाँ प्रिशा है, प्रिशा की मम्मी पापा ने भी दिया कि हमारी तरफ से प्रसाद जरूर चढ़ाना, तो उनके लिए भी लेके आई हूँ। आ जाओ। और सामने पे सुंदर सा सरोवर और अंदर मंदिर, तो सामने से बैक करने से दिखा। तो अब चलेंगे हम भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं कि टाइम कम हो जाता है, और मतलब मंदिर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे घूमने के लिए। और ये पौराणिक, और यहाँ पे सारे पौराणिक और प्रसिद्ध मंदिर मिलेंगे जो कि महाभारत काल से बने हुए हैं। तो ये अपना भी देखने में एकदम सुंदर और भव्य दिखाई देते हैं। और कहते हैं सच्चे मन से प्रार्थना करो तो ये भगवान जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो हम भी यहाँ पर चले गए अंदर। जय भोलेनाथ जी की भगवान।
और ये यहाँ पे नरसिंह भगवान की बड़ी सी प्रतिमा, जय हो नरसिंह भगवान, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो साथियों यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, तो हम और जगह घूमने चलेंगे और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंडिंग करूँगी। आप लोग बने रहेगा वीडियो में और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और साथ में जय माता की जरूर लिख देना। और अब हम चलेंगे अगले मंदिर के लिए। तो आप लोग हमारे साथ सबसे छोटी भक्त श्रद्धालु है। कितने साल की बेटा? अभी 10 साल के, 11। अच्छा, तो ये कि जिसके लिए आज्ञा होते ना, क्या बच्चा क्या बूढ़े, और ये सबसे छोटी है हमारे साथ घूमने आ रखे जो यात्रा पे। तो भगवान की कृपा रही होगी, तो ये भी आ गई।